एक बात हुआ था बॉन्ड ऑर्डर का, है ना। बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी बात हुई थी स्टेबिलिटी की। यदि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो मॉलिक्यूल को स्टेबल कहा जाता है। वह था। तीसरी बात हुई थी बॉन्ड लेंथ की। यदि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है। चौथी बात हुई थी बॉन्ड एनर्जी का। यदि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। दो एटम के बीच बॉन्ड की बात करनी है ना। क्वेश्चन बताए होंगे नहीं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। कोई यदि बोलता है, इसी पर एक बात हो जाए, सीओ, सीओ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, तो क्या करेंगे। सीओ में कितना इलेक्ट्रॉन, सीओ में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8। कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। लिख देंगे कन्फिग्रेशन। कैसे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्ट्रिक 2s2, है ना। पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। दो दो दो, देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछता है, क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बाकी जो बच गया कितना, 4। एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, जिस पर स्टार पड़ा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग, अब बिना स्टार वाला जो है बॉन्डिंग। 10 में 4 गया 6, 6 में 2 गया 3। बॉन्ड ऑर्डर इस मॉलिक्यूल का 3। पूछता है यदि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, क्या बोलिएगा। मॉलिक्यूल कैसा है, डायमैग्नेटिक है। चूंकि सारा जगह पे हम लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ही रहता तो पैरामैग्नेटिक कहते, तो डायमैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। बाकी तो कंपैरेटिव वाला बात है, जल्दी से लिखो। हाँ, देखेंगे एलसीएओ डायग्राम, लास्ट में लिखा हुआ होगा ही, एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का लिख देते हैं। अरे देखो, पढ़ने के लिए बैठने के साथ साथ यदि मोबाइल है तो सुनबे नहीं करेगा कोई बात, तो कैसे सीखेगा बात। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, बैठेगा ही विथ मोबाइल। दिमाग डेविएटेड रहता है तो फिर काम नहीं हो पाता। एक तो पढ़ना ये अपने महान भारी काम, दिमाग लगता है, और उसके ऊपर में कोई इंटरटेनमेंट वाला बात दिमाग में चलते रहे तो हो गया। अच्छा बात जो कुछ कहेंगे, अनाउंसमेंट जो बातें की होती है वो ही नहीं समझ में आता है, तो पढ़ाई तो बहुत आगे वाला बात। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम क्या लिखे, बताओ बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या लिखे हैं, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। एटम का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था, वैसे ही
मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। किसका कन्फिग्रेशन लिखे हैं? मॉलिक्यूल का। एटम में एक बार एस लिखाता था, यहाँ दो दो बार एस लिखा था, एक बॉन्डिंग का, दूसरा एंटी बॉन्डिंग का। कॉन्फ़िगरेशन लिख के क्या पता चलता है? तो बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिख के हमको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर पता चलता है। कॉन्फ़िगरेशन लिख के हमको उसकी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता चलता है, बॉन्ड लेंथ कम होगा या ज़्यादा होगा इस बारे में पता चलता है ना। नेक्स्ट, LCAO डायग्राम, फोटो बनाना है, डायग्राम। LCAO का फुल फॉर्म बताओ, कोई बताओ। कितना कितना लैकिंग है, कॉपी नहीं देखते हैं तब ना। LCAO का फुल फॉर्म, LCAO का फुल फॉर्म खोजते हैं कि हम बताएं हैं कि नहीं बताएं। LCAO का फुल फॉर्म हम नहीं बताए क्या? नो सर कितना जल्दी कहता है, देखिए। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। ये वेव वाला डायग्राम बताए थे, अभी कन्फिग्रेशन लिखने वाला डायग्राम बताएं। LCAO डायग्राम देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का LCAO डायग्राम बताना है। क्या कन्फिग्रेशन होता है? सिग्मा 1s2। समझने के लिए एक हाइड्रोजन एटम 1s1, दूसरा हाइड्रोजन एटम 1s1, ये दोनों कंबाइन किया, कंबाइन करके क्या बनाया? सिग्मा 1s2 बनाया। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बनाया होगा, सिग्मा स्ट्रिक 1s, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन होगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में दो ही होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 0। ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं LCAO डायग्राम। ठीक है, तो देखना सुनना बहुत अच्छा है। किताब को भी खोलेगा, देखो फोटो ऐसा ऐसा जनाता होगा, खोल रहा होगा तब ना। हाँ जी, 12th वाले बैच में बोले यही बात, किताब को भी खोला होगा तो बोला एक सर किताबा कहाँ खरीदे आज तक, परसों खत्म हो जाएगा, तो अब तो सीधा गेस्ट पेपर खरीदेंगे हम। वो भी गलती करोगे, अब गेस्ट पेपर खरीद के अब एटम बम खरीद लेना, वो 4 पेज में लिखल रहता है सब बात। 1s1 और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन 1s1, एक हाइड्रोजन एटम इधर लिखते हैं, एक हाइड्रोजन एटम इधर लिखते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम इधर लिखे, एक हाइड्रोजन का एटम इधर लिखे, इधर भी उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s1, एक वो इलेक्ट्रॉन बना दिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी बना दिए। अब देखिए इसी को ऐसे ले आकर के थोड़ा ऐसे ले जाते हैं और ऐसे बना करके इस तरह से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, और एक बात करते हैं, इसी से एक ठो और ऐसे करके ये निकालते हैं और एक डब्बा यहाँ भी बना देते हैं और फिर इसको इसी में सटा देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये 1s1 1s1 दोनों मिलके ये जो ऑर्बिटल बना इसको कहते हैं सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते हैं। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो जाएगा कैसे? तो ये बना देते हैं सिग्मा स्ट्रिक 1s0, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हो गया बस हाइड्रोजन का LCAO
डायग्राम। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम। बोले सर नीचे ऊपर काहे बनाए, उसको नीचे बना देते, इसको ऊपर बना देते, इसमें तो इलेक्ट्रॉन था। तो नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। ऐसा इसलिए नहीं करना होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो स्टार से जो बनाते हैं वो बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लोअर एनर्जी दिखाने के लिए इसको यहाँ पे लेके आते हैं, आने की इसे ऐसे जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए देखो बोर्ड पर फोटो हम नीचे से बनाए थे। जैसे जैसे ऊपर जाया जाता है एनर्जी बढ़ते जाता है। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं मॉलिक्यूल का, तो सिग्मा 1s2 में, इसलिए सबसे नीचे ये है। ऊपर नीचे बना दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, इसीलिए कोई पूछेगा आपसे ये क्या हुआ, इसीलिए इसको बनाने के लिए पूछा जाता है। और आईआईटी वगैरह परीक्षा में खुद ही बना देता है, वो पूछता है सिर्फ सही कौन है। 4 गो फोटो बना हुआ है ऑप्शंस में, लिखता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एलसीओ डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट O2 मॉलिक्यूल या N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डायग्राम देख करके बता देना है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टली और ये नहीं कर रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, सीखना भी कितना आसान है। एक आइटम इधर रखे, एक आइटम उधर रखे, उसका कॉन्फ़िगरेशन इधर लिख दिए और उसका कॉन्फ़िगरेशन उधर ही लिख दिया। अब 2 ऑर्बिटल बनाए, एक ठो को कम एनर्जी पे बनाए, एक ठो को ज्यादा एनर्जी पे बनाए, आई इलेक्ट्रॉन भर दिए उसी की डब्बा के हिसाब से। ठीक है, तो लिखिए एलसीओ डायग्राम। फोटो खींचता लिखो, करेगा क्या, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, पढ़ना लिखना क्यों होता है, फोटो वोटो नहीं खींचना रहता, गलत काम है। तो क्या है, पहला मैं पढ़ाए भी कहाँ था, वो पिछला दिन वाला बता रहे थे। हाँ तो अभी ये कर लो ना, फोटो नहीं खींचना चाहिए। बच्चा को जब तक पढ़ते समय लिखता नहीं है, एक बार लिखता है, कान से इंफॉर्मेशन जाता है, आंख से देखता है इंफॉर्मेशन जाता है, 4-5 तरीके से इंफॉर्मेशन जाता है ब्रेन में, तब जाके रह पाता है ना। ऑनलाइन तो होता नहीं है ना, वो बस एक ये है कि है, देख लेते हैं, उसको पढ़ाना नहीं है। बनाइए फोटो बनाइए, हाँ खींचिए मत फोटो वोटो, है ना। हम जो है ना, आप लोग में डॉक्टर देखते हैं, इंजीनियर देखते हैं कि ये डॉक्टर बन के कैसा लगेगा, इंजीनियर बन के कैसा लगेगा। हाँ, आप लोग सोचते हैं कि खाली हमको सर लड़का समझते हैं, लड़का थोड़े समझते हैं। अरे कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई मास्टर बन जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत काम है, बहुते काम है। हम लोग के पास जिम्मेदारी होता है कि वो गलत करता है तो वैसे ही नहीं करना है, उसको ठीक करना है। हाँ तो आजकल मास्टर का कम क्रेज है। बोलते हैं मास्टरिंग, मास्टर बनने के लिए कम से कम डिग्री चाहिए बीटेक वाला। हो गया, ऐसे ही थोड़ा बढ़ते जाएगा, दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल का बनाएंगे, 2-3 मॉलिक्यूल आपको बना देंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि कैसे उसको बनाना है। ठीक है, हीलियम कोई कहता बनाने, तो क्या करते, हीलियम बनाते हैं, आसान पड़ेगा। एक्चुअली वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, लेकिन
यदि कहता है बनाने तो बनाना तो पड़ता ही है। He2 मॉलिक्यूल, क्या इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें बताओ? एक वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, और दूसरा हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, और ये दोनों मिला के दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिला करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा उसका नाम होगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्ट्रिक 1s2। यही अब इसका फोटो से इसको दिखाना है। तो एक हीलियम एटम इधर ले लेंगे और एक हीलियम एटम इधर ले लेंगे। देखो ना कितना आसान है। दो हीलियम एटम ले लिया, एक हीलियम एटम इधर लिया, दूसरा हीलियम एटम इधर लिया। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2। यानी दो इलेक्ट्रॉन इसमें रखे, दो इलेक्ट्रॉन इसमें भी रखें। अब ये दोनों को मिक्स करते हैं डायग्रामेटिकली, ऐसा मिक्स करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं इसको ऐसे। और दूसरा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको इस तरह से दिखाते हैं ऐसे। हो गया। अब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आएगा। इसको कहेंगे सिग्मा 1s2, इसको कहेंगे सिग्मा स्ट्रिक 1s2। हो गया हीलियम। इधर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी, LCO डायग्राम ऑफ He2 मॉलिक्यूल। है ना आसान, कुछ करना ही नहीं। एगो हीलियम उधर, एगो हीलियम उधर, दो एटम है, दोनों एटम को मिक्स करके ये मॉलिक्यूल बना है। अब ये अलग बात है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? पिछले दिन इसी से शुरू किए थे क्लास। Why He2 not exist? Why He2 not exist? The number of bonding electron is equal to number of anti-bonding electron. क्या? सो बॉन्ड ऑर्डर इज 0। तो दो एटम के बीच बॉन्ड ही नहीं है तो एग्जिस्ट क्या करेगा? बुला रहा है। वो गया होगा, तुमको बुला रहा होगा। ये देखो सही बात था ना। एक तो गया है, उसको बुला रहा है। बताइए। ये बात तुम भी समझता है। लेकिन हमको नहीं समझने की जिम्मेदारी दी गई है कि पढ़ने वाला तो सब बच्चे रहता है। हम लोग ये भी समझते हैं कि बच्चा सब पढ़ने ही वाला होता है। यहाँ आया तो था पढ़ने ही के लिए, तो बीच में गड़बड़ हो रहा है उसको रोकना होगा ना। है ना? ऐसे कैसे समझ लें कि पढ़े वाला है? बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है, बैड एलिमेंट्स जो है वो शरीर में आ रहा है, उसको रोकना है। बड़े दो गो चार गो डब्बा का खेल है, बताओ कितना आसान है। LCO डायग्राम। अब इसको पूछता भी नहीं, दोनों भर गया तो काहे का पूछेगा गलती क्या होगा? तो अब गलती ये होगा कि वो सिग्मा स्टिक नीचे लिख देगा, सिग्मा ऊपर लिख देगा, तो फोटो गलत हो जाए। है ना? बोर्ड देगा तभी नहीं ये पूछेगा एग्रामा का परीक्षा। अदरवाइज मेडिकल IIT में तो फोटो वो खुद ही बना देगा सब।
अब देखो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको तुमको बनाने का मन थोड़ा कम ही करेगा। नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब इसका एलसीओ डायग्राम बनाना क्या। तो नाइट्रोजन का एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। तो दूसरा एटम नाइट्रोजन का मिलेगा तो 1s2 2s2 2p3। इस दोनों से मिला करके दो गो ऑर्बिटल बनाते हैं हम लोग, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्ट्रिक 1s2। इस दोनों से मिला करके फिर दो ऑर्बिटल बनाते हैं हम लोग, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2। और वो जो p3 है ना, वो 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ठो बनता है। तो इस दोनों से मिला के बनाते हैं पाई 2px पाई 2p पाई और सिग्मा 2pz। इसमें भी दो भरते, इसमें भी दो भरते, इसमें भी दो भरते। यहां पर नहीं लिखे क्योंकि डायग्राम पीछे में पड़ जाएगा। आप लोग सीधा लिखिएगा, ठीक है, आप लोग सीधा ही लिख दीजिएगा। हमें डायग्राम यहाँ पे बनाना है इसलिए हम ऊपर लिखे, ठीक है। और उससे दिख भी जा रहा है कि वो पी मिलकर के क्या बना रहा है, एस एस मिलकर क्या बना रहा है। हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। सबका एंटी बॉन्डिंग भी बना हुआ होगा लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए डायग्राम देखिएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, फोटो बड़ा बनेगा। और पता नहीं हम बना भी पाएंगे कि ना, लेकिन तुम लोग तो बना लेगा, नहीं बना लेगा तुम लोग। हम थोड़ा इधर हो जाते हैं। देखो छोटा बनाना पड़ेगा, ऊपर सटेगा। एगो एक ठो बनाए, बोलो दो बनाए, क्या बनाए। तो बोले सर नाइट्रोजन बनाए होंगे दो गो एटम। पहला ऑर्बिटल कौन, पहला ऑर्बिटल कौन 1s2। तो यहां भी 1s2 लिखेंगे, यहां भी इसको क्या लिखेंगे हम लोग, दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों में भर दें, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, यहां पर बना देंगे और यहां बना देंगे, यहां बना देंगे और यहां बना देंगे। यहां दो इलेक्ट्रॉन डाल दें और यहां भी क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2। 1s2 के बाद कौन सा है 2s2। तो फिर यही वाला डायग्राम तो बनाना है, एगो 2s2 इधर से आ जाएगा, एगो 2s2 इधर से आ जाएगा। नाइट्रोजन एटम का दो एटम है। अब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ये दोनों को मिला करके यहां पे बना देते हैं और इधर वाले मिला करके यहां पे बना देते हैं। क्या, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और यहां भी दो इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। इसको क्या बोलोगे, सिग्मा 2s2 और इसको क्या बोलोगे, सिग्मा स्ट्रिक 2s2। यदि यहीं तक बना के छोड़ दें तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। क्या, हर बार 2 2 4 इलेक्ट्रॉन का बना हुआ था, अब 6 इलेक्ट्रॉन का है, फिर अगला 8 इलेक्ट्रॉन का बनते जा रहा है। वैसे ही 14 तक पहुंच जाएंगे। अब p ऑर्बिटल भी बनाना था। देखना p ऑर्बिटल में कितना घर, 3 घर। p ऑर्बिटल में 3 घर, ये भी 2p3 है और ये भी 2p3 है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का 2p3 लिखे हैं, जो यहां लिखे हैं वही वहां लिखा है, ठीक है। अब ये मिल करके दो घर बनाता है, यहां पे ऐसे दो घर बनाएगा और फिर एक घर बनाएगा ऐसे, और फिर ऊपर जाएंगे दो घर बनाएंगे और फिर सबसे ऊपर जाएंगे और एक घर बनाएंगे।
हो गया, बस इतना ही। अब यहाँ पर क्या है, देखो, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, पाई 2p x और पाई 2p y। और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन बनाया सिग्मा 2p z। और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अब, लेकिन ऑर्बिटल तो रहेगा। पाई 2p x, पाई स्ट्रिक 2p y, और एट द लास्ट सिग्मा 2p z, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हो गया आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ LCAO डायग्राम, इंक्रीजिंग एनर्जी, है ना। अब आप एडवांस में इस फोटो के थ्रू जाते हो, है ना। मेंस के बाद जब एडवांस होता है वहां पर सवाल में दिख जाएगा फोटो। छोटा छोटा परीक्षा में छोटा छोटा क्वेश्चन, देखो कितना आसान है। नाइट्रोजन का 3 ऑर्बिटल, देखो बोलते जा रहे हैं नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल, 1s2 2s2 2p3। एक तरफ नाइट्रोजन का फिर 1s2 2s2, और ये सारा ऑर्बिटल मिल मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। चलिए ये फाइनल है, अब इसके बाद आप खुद ही समझदार हो। नहीं, समझदार तो है ये है सब। अच्छा अच्छा, आप भी हैं। आई। डायग्राम ही बनाना सिखाएं, कन्फिग्रेशन तो कल ही सीख गया था। उसको इंक्रीजिंग एनर्जी से अरेंज कैसे करते हैं, बस ये बताना है। उससे क्या टेंशन, उससे भी कोई टेंशन है, उसे फैला दो, उसको काहे समेट दिया है। उधर कुछ दिखता है क्या?
लगा देना चाहिए उसको। बन रहे हैं, पूरा एक पेज लगेगा बनाने में। और एक सवाल सोचना मन में, ऑक्सीजन के लिए वहां रहेगा तब क्या करेगा? ऑक्सीजन गैस के लिए बना रहेगा तब क्या करेगा? बनाते बनाते सोचते रहना। सिग्मा वाला नीचे चलाएगा और पाई वाला ऊपर चल जाएगा। वो तो ठीक ही है, नीचे खाली बॉन्डिंग वाला, ऊपर नीचे हो जाता है ना। बन गया जी। हाइड्रोजन का कहेगा तो सिर्फ ये दो भरना है। हीलियम का कहेगा तो ये दो दो चार भरना है। 6 कार्बन C2 कह दे तो 6 भरना है। नहीं, C2 कैसे? C2 में 12 भरना होगा, तो दो दो चार दो 6 दो 8 दो 10 दो 12 यहां तक भर देंगे। मतलब सबका हो गया, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन जिस जिसका होगा सबका हो गया। 15-16 में ये वाला ऊपर जाता और ये वाला नीचे आता है। यानी ऑक्सीजन के लिए जब बात करेंगे, बना लिए, हम बात कर देंगे तुरंत, हम मिटा के ऊपर नीचे कर देंगे, तुम लोग देख लेना। ये दोनों तो कॉमन हो गया, ये दोनों बनाने का जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन के लिए अलग से बना लेना। हाँ वो कर देंगे। नहीं समझे? जब आईटी मेंस कर जाएगा तो एडवांस के लिए बैठेगा, एडवांस में सब सवाल देखेगा, आज तुमको लगेगा ये सब तो कुछ पता ही नहीं है। कैसा फील होगा? सेम सेम वाला एकदम से पता चल जाएगा, तब रहेगा ना कि कर सकते हैं, होगा। अदरवाइज क्या रहेगा? पता ही नहीं चला कुछ। बना लिया। अब O2 लिख रहे हैं। आप लोग देखना कितना बदलाव करना है वो देख लेना। जब हम लोग O2 लिखते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसमें? 16। एक ऑक्सीजन एटम का कुछ नहीं बदलेगा, देखना एक ऑक्सीजन एटम में 2p3 के बजाय कितना इलेक्ट्रॉन? 2p4। ठीक है, 2p3 के बजाय 2p4। अब ये 2p4 मिलता है कैसे? तो बोलते हैं पहले सिग्मा 2pz आता है,
फिर पाई टू पी एक्स आता है, फिर पाई टू पी बाई आता है, और फिर पाई स्ट्रिक टू पी एक्स आता है, और फिर पाई स्ट्रिक टू पी बाई आता है। तो यहां तक जो है पाई स्ट्रिक टू पी बाई आता है। यहां तक दो दो चार दो छह दो आठ हो गया, दो 10, दो 12, दो 14, एक 15 और एक 16। तो बताओ ये वाला दोनों कुछ बदलेगा क्या? ये वाला दोनों कुछ बदलेगा क्या? तो जैसे है वैसे ही रहेगा, जैसे है वैसे ही ना रहेगा। 1:2 1:2 2:2 2:2। यहां 2p3 था, तो अब क्या हो जाएगा? 2p4 2p4। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ेगा? तो इस घर में। और यही एक जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना, उसी के वजह से यहां पर ये चेंज आता है। ऐसा नहीं लिख करके हम लोग लिखते हैं ऐसा। ये देखो एक घर, और यहां देखो दो घर, है ना। यहां पर लिखते हैं सिग्मा 2pz, और यहां लिखते हैं पाई 2px, और यहां लिखते हैं पाई 2p बाई। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा, दोनों इक्विवेलेंट एनर्जी पे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या अंतर हुआ? नाइट्रोजन आपके कॉपी पे बना हुआ है, ऑक्सीजन सामने, सिर्फ ये वाला चेंज हो गया। तो सवाल कितना बढ़िया बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलसीएफ डायग्राम रिप्रेजेंट ऑक्सीजन करेक्टली। इसको नीचे लिख देगा, इसको ऊपर लिख देगा, हो गया ना सवाल एक। ये बना हुआ होगा फॉर ऑक्सीजन, सिर्फ ये बना लो ऊपर वाला। पी और वाइटल बना लो सिर्फ। और इसी को देखो यहां पर देखने को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नहीं दिख रहा अनपेयर्ड, अकेले अकेले खड़ा है। यहाँ तो पेयर्ड हो गया ये अकेले अकेले है कि नहीं है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेक ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। खाली फोटो तो बना रहे हैं यार, फोटो बनाना है। तो किताब तब खरीदाया है, अभी तक ऐसी चल रहा है। हाँ कभी कभी पापा लोग का भी शिकायत होता है, सर 2 बार को किताब का पैसा मांगा है, खरीदा नहीं है लगता है। ये देखने के लिए स्कूल में पहले किताब सब मंगवाया जाता था। हम लोग भी कहेंगे कि किताब लेके आओ, देखेंगे कि आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये सब जिम्मेदारी आपको खुद ही लेना है।
जो फोटो बनाएगा देखो, रूम में भी रहेगा तो अगल बगल बचपन को दिखा, देखो हम ऑक्सीजन का ऐसा वाला डायग्राम भी पढ़े। और जो नहीं बनाएगा वो क्या दिखाएगा मोबाइल में, ये वाला देखो। ये बताएगा मोबाइल देखना गुड हैबिट है कि बैड हैबिट। मोबाइल में क्या देख रहे हैं वो गुड हैबिट या बैड है? मोबाइल देखना तो गुड है। ये क्या बोलता है? पढ़े। अब एक स्यूडो बॉन्ड पढ़ना है जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जान लेंगे। इस चैप्टर अंतिम पड़ाव पे है और सब कुछ पढ़ा दिए। कहीं वाला कोई वाला परीक्षा में बैठिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सवाल सब दिखा दिखा ही लगे। आज जरा बबलू जी को पीछे से कहिए तो डीपीपी देने के लिए, बहुत दिन से दिखा नहीं है। शुरुआत में बोले तक बोले टेस्ट हो गया है, अब उठ नहीं सकता है। अपने को फोन आएगा तो दौड़ जाएगा नीचे बतियाने, उसको बोल रहे तो उसको बोल रहा है। यही युवा पीढ़ी का कमजोरी। बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसा बॉन्ड है ये? स्यूडो बॉन्ड है। बॉन्ड दो तरह का होता था, एक ट्रू बॉन्ड, एक स्यूडो बॉन्ड। जैन पहला क्लास होगा उस दिन बताए होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि केमिकल बॉन्ड दो तरह का होता है, एक स्यूडो बॉन्ड होता है और एक ट्रू बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? स्यूडो बॉन्ड है। क्यों कहते हैं स्यूडो बॉन्ड? कोई नहीं, मतलब सबको कान में फूके पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, लॉस और गेन या शेयरिंग नहीं होता है इसमें। यह सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्यूडो बॉन्ड। ऐसा रिश्ता जिसमें लेन देन का कोई मामला नहीं हो, कैसा बॉन्ड बनेगा? स्यूडो बॉन्ड। स्यूडो बॉन्ड क्यों कहते हैं? सिंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली not involved in the phenomenon। डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन फेनोमेनन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये स्यूडो बॉन्ड है। तो सिर्फ क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सुनिएगा, 2 मिनट सुन लो, समझ जाओगे, फिर लिख दिया जाएगा सब बात। देखो ये मॉलिक्यूल HF को जान रहा है, HF एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। एक दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड। सुनना, थोड़ा लिंक तो रहता ही है ना पुरान का बात। फ्लोरीन कैसा एटम है? पीरियोडिक टेबल में सबसे बेईमान एटम कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन। फ्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा तो फ्लोरीन पे क्या चार्ज पड़ेगा? हाइड्रोजन पे क्या चार्ज पड़ेगा? यहां भी वही बात होगा, फ्लोरीन पे माइनस और इस हाइड्रोजन पे। अब देखो ये स्लाइटली माइनस है, स्लाइटली प्लस, ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। यूनिवर्सल लॉ है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने के बीच ये दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। सॉलिड लाइन से बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि ट्रू बॉन्ड नहीं है। कैसे बॉन्ड से बनाएंगे? डॉटेड लाइन से। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो समझते तो बस इतना ही बात था, समझते तो बस इतना ही बात था, नहीं समझ में आते तो खाली बैठ लो, पता नहीं क्या होता हाइड्रोजन बॉन्ड। समझते थे बस इतना ही बात था कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड और दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया है। क्या हुआ है? इंटर मॉलिकुलर, मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर मॉलिकुलर, इंटर मतलब बीच में, मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। इसी से जो बॉन्ड बना उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। दो क्राइटेरिया है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कि एक एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी यानी बेईमान होना जरूरी है, और दूसरा एक तरफ से हाइड्रोजन खुद होगा, इसीलिए नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में खुद एक एटम कौन होगा? हाइड्रोजन। खुद एक एटम कौन होगा? और दूसर का जो एटम होगा वो बेईमान होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जैसे देखो वाटर मॉलिक्यूल, सुनोगे थोड़ा सा सुनो ना, समझ आ जाएगा सब। वाटर मॉलिक्यूल में O होता है और H दूगो हाइड्रोजन होता है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन कैसा एटम है? ऑक्सीजन कैसा एटम है? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव, हिंदी में बोलना है तो बेईमान बोलो ना भाई, कि बेईमान एलिमेंट, ठीक है। अब एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल साथ में बनाते हैं। कैसा मॉलिक्यूल बनाते हैं? अब देखो यहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माइनस, स्लाइटली प्लस, स्लाइटली, यहां देखो बनाते हैं HOH, स्लाइटली प्लस, स्लाइटली माइनस, स्लाइटली प्लस। स्लाइटली मतलब पूरा पॉजिटिव नहीं, बेटा आप ही का है, सोता पड़ोसी के घर में है ना, है ना, बेटा आप ही का है, सोता पड़ोसी के घर में, तो वहां पे स्लाइटली आप लॉस नहीं किए हैं, लेकिन लॉस करने जैसा ही है। स्लाइटली क्या है समझ में आया? यानी पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। ये सब जो बॉन्ड बनाए, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। एगो इसके साथ में और बन जाएगा, ठीक है। अब इसी से समझ में आता है कि वाटर मॉलिक्यूल आइस कैसे बन जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल में 4 गो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल आइस बन जाता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में दूरी घट जाता है, दो मॉलिक्यूल के बीच दूरी घट जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं समझ आया? 4 एलिमेंट आप लोग को बताए हुए हैं हम बेईमान। कौन कौन सा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखो है अमोनिया बनाते हैं NH3। देखना खाली, स्थिर से मेरी बात को सुनना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ आ जाएगा फट से कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NHHH कौन है बेईमान? नाइट्रोजन माइनस चार्ज है ना। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज देंगे? स्लाइटली पॉजिटिव। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के तरफ अट्रैक्टेड है, हाइड्रोजन पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया है, इसीलिए स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज देते। पूरा लॉस कर जाता तो पूरा पॉजिटिव चार्ज देते। इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन का, लेकिन रहता किसके तरफ है? नाइट्रोजन के तरफ है।
स्लाइटली प्लस, स्लाइटली प्लस। अब दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, H H H, माइनस प्लस प्लस प्लस। अब ये देखो माइनस वाला है और ये दोनों के बीच में क्या लगने लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए बनाइए हाइड्रोजन बॉन्ड। फोटो बना दिए। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। आने तीनों को एटम के पास आपको जानना है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन सा, तीन एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। फोटो बनाने आ रहा है, टेल का फोटो ऐसे बनना है और क्या। समझ लो यार, समझ लो, अपने लिए बात करते, अपना सोचना है। ये जो करते हो इसका शिकायत तो पहले ही से हुआ हुआ ही है। किसको बोलें, घरों पे बोलने से कोई फायदा नहीं। यही तो कहा ही गया था कि मोबाइल बहुत दिखता है, यहाँ भी यही करता है। अरे कुछ विशेष चीज रहता है तो हमरो दिखाओ थोड़ा कोना में। कम देखना चाहिए। नहीं तो बिना दिखाए नहीं, मतलब कि बिना देखे नहीं मानता है, तो थोड़ा हम भी देखें। ये वो इसी के लिए रहता है। वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं बन पाता है, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, एक हाइड्रोजन खुद होता है, और तीसरा कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका साइज छोटा होगा। दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। अब इतना बात जो हम बोल रहे हैं ना, आपके दिमाग में सिर्फ वही चलना चाहिए। तो देखिए समझ में कैसे नहीं आता है। आज ही खत्म है सर, किताब नहीं खरीदा है। किताब में दिखता है कि अब लास्ट हो रहा है। अरे एकदम नहीं पड़ेगा जरूर। ये देखिए, हम तो सब कुछ पढ़ा ही देंगे। देखिए कैसन दोस्त है तेरा, बगल में बैठ के बेइज्जत करा रहा है। क्या क्वेश्चन उसको नहीं आता है। ये देखिए, ये देखिए, वो एक दिन स्कूल गया था, थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आया था ना। खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक है। हाँ तो उतना लंबा होता ही है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग पूरा केमिस्ट्री में होता है। इसके बाद अभी जो है ना, इसके बाद कल पढ़ाते हैं। हाँ मतलब जिस दिन होगा।
क्रिसमस का छुट्टी नहीं रहता है, वो सब मत करिएगा। अब फिर 1 तारीख से अथिये रहेगा। हाँ, फिर 14 तारीख को तिल सराते रहेगा, मतलब यही रहेगा खाली। तो और क्या पढ़ाएंगे सर? तो किताबे में नहीं है, अब कहीं आता भी नहीं है। खाली 1 तारीख को ही रहेगा छुट्टी। हाँ, तो उसी दिन मना लीजिएगा, और क्या हो गया। अरे कोई फेस्टिवल है भाई, सब फोटो नहीं बनाया अभी तक। हम जो बना लिए तब अब हमको तंग कर रहे हैं आप लोग। क्या कीजिएगा छुट्टी करके मंगल को? पढ़ते हैं ना अभी। वाटर मॉलिक्यूल में और एक दो बात आपके दिमाग में डालते हैं हम, देखिएगा। वाटर मॉलिक्यूल जब अकेले रहता है ना, क्या बोल रहे हैं हम, सुन रहे हैं आप? वाटर मॉलिक्यूल जब अकेले रहता है ना, एक एक मॉलिक्यूल, मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं बीच में, तो गैस होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल में दो गो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो वो लिक्विड होता है। और जब वाटर मॉलिक्यूल को 4 वाटर मॉलिक्यूल आपस में घेर लेता है, तब वो क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है, आइस हो जाता है। इसी को कहते हैं कि सॉलिड बनने में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और दूरी घट जाता है। ये देखिए आइस का डायग्राम है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। अब एगो सवाल छठा से तंग करता होगा आपको कि आइस तो सॉलिड होता है लेकिन पानी में फ्लोट करता है। आइस तो सॉलिड होता है लेकिन पानी में तैरता है, क्यों? फोटो यहीं पे बना हुआ है। ये आइस है और ये पानी में इसलिए तैरता है ना कि ये टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में वॉइड से बीच में खाली है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम है ना। इसमें वॉइड से, वॉइड्स मतलब छेद, है ना, इंटरस्टिशियल साइट भी बोलते हैं या वॉइड बोलते हैं, यानी अंदर से खोखला है, इसीलिए पानी में तैरता भी है ना। ड्यू टू टेट्रा हाइड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बोले इंग्लिश में? इंग्लिश में हम बोलते कहाँ हैं? वही बतवा रिपीट कर दो तो कोई। ड्यू टू टेट्रा, हाँ कोई बोल रहा है, ड्यू टू टेट्रा हाइड्रल अरेंजमेंट, और देयर विल बी voids, there will be voids, so float on the surface of water। अभी तो गिर ही जाते। अब इसका डिफिनीशन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between electronegative atom of one molecule and hydrogen atom of another same or different molecule called as hydrogen bond, and the phenomenon is called as hydrogen bonding, phenomenon is called as
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कितना साफ साफ डिफिनीशन लिखे हैं। इंटर, अरे तो आगे बोलना चाहिए, इंटर मॉलिकुलर, इंटर मतलब इन बिटवीन, मॉलिकुलर मॉलिकल के बीच, मॉलिकल्स के बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिकल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एक नाम लिख देते हैं, तुम लोग को आसानी पड़ेगा कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस ये तीनों को एटम जहां रहेगा तहां ये बॉन्डिंग होगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और कुछ और किसी में नहीं। यदि किसी मॉलिकल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑफ वन मॉलिकल, एंड दूसरा कौन रहेगा? हाइड्रोजन, निश्चित है, इसीलिए नाम में पड़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर सेम या डिफरेंट मॉलिकल, मॉलिकल का सेम रहना जरूरी नहीं है, अलग मॉलिकल भी हो सकता है, कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस फेनोमेनन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिक्कत कहां है? एग्जाम्पल तो देख ही लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला, वन मॉलिकल शुड हैव, वन मॉलिकल शुड हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा, वन मॉलिकल शुड हैव हाइड्रोजन एटम, वन मॉलिकल शुड हैव हाइड्रोजन एटम। तीसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should be very small, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसा होना चाहिए? छोटा, तब होगा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी तब होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शुरू शुरू में कितना पढ़ने वाला समझते थे इनको, इसका चश्मा वश्मा देख करके हम सोचते थे कि बढ़िया, चाहे तो पढ़ भी ले, भगवान की कृपा से दिमाग में कोई कमी नहीं है बचुआ का, तो वो सब नहीं होता, वो सब तो खाली ठगने वाला बात है। आजकल तो बच्चा कहता है अब ये दिलवान दीजिए परीक्षा, अब ये कर देते हैं, तो उससे थोड़े हो जाता है। मेडिकल आईटी का परीक्षा थोड़ा टफ होता है कि टफ इसलिए होता है कि 15-16 लाख बच्चा यही कर रहा है, एक दो कर रहे थोड़े, 15-16 लाख बच्चा इसी की तैयारी कर रहा है और यही परीक्षा दे रहा है, उसमें आगे निकल रहा है। 15 लाख बच्चा तो नीट में देता है, 13-15, 13-15 नहीं, कभी कभी 16 भी, और उसमें से जाकर के मेडिकल है तो कितना एडमिशन हो रहा है सरकारी कॉलेज में? मैक्सिमम मैक्सिमम 50,000 मैक्सिमम, उतना भी सरकारी एकदम फ्री वाला नहीं है, एकदम से फ्री वाला नहीं है, 50,000, 30-32 के करीब। तो मुश्किल ये हो जाता है कि 16 लाख 15 लाख बच्चा जब पढ़ ही रहा है, तो वहां तो सिर्फ पढ़ रहा है, न सुविधा से कोई मतलब है, न तो पैसा से मतलब है, न अमीर है न गरीब है, सब पढ़ रहा है, तो जो अच्छा पढ़ रहा है उसका हो जाता है।
बस इतना ही सब बात है। तो कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है, जो सब कुछ पढ़ता है उसका पहले होने का दावेदारी होता है। अब उसमें सोचता है सब कि हम गए थे बागेश्वर बाबा के यहाँ आशीर्वाद लिए हैं कि हम तुक्का मारेंगे और ठीक हो जाएगा, है ना, बाबा हमको बताए हैं, पर्चा मेरा निकला था। तो वैसा नहीं, कोई 1 आध लाख बच्चा होगा जो पर्चा निकलवा के बैठल होगा वहां, है ना। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट रहता है बाबा से 50,000 1 लाख बच्चा का, कि परीक्षा से एक दिन पहले बाबा का आशीर्वाद लेना, उसके बाद सेंटर पे जाना है। हाँ, तो सब आदमी का पहुंच नहीं, 15-16 लाख बच्चा है, पहुंच वाला आदमी सीधा बाबा को फोन करके आ रहे हैं, बेटवा को आशीर्वाद दे दीजिए, कल परीक्षा जाएगा। ओरो कंपटीशन बहुत है, तो यहाँ सीधा सीधा पढ़ने से होता है ना। उससे भी तुमको कंपटीट करना है, जानते हो किससे? जो 1-1 2-2 करोड़ लेके बैठल रहता है कि हम क्वेश्चन में खरीद लेंगे, उससे भी कंपटीशन करना है, क्योंकि उस कंपटीशन में भी तो ना हो, वो तो हो सकता है कर ले, चाहे नहीं करता होगा, लेकिन कंपटीशन तो आपको देगा, वो देगा, आशीर्वाद वाला भी देगा। लेकिन हम लोग को तो साधारण क्या करना है भैया, पढ़ के परीक्षा दे करके रिजल्ट लाना है, 9 करोड़ वाला बात है, और न तो जो है आशीर्वाद वाला बात है। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का बताते हैं हम आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का। सुनिएगा, नाम ही में पता चलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इधर में बताओ, एक और नाम ले रहे हैं हम, तुम लोग पढ़ के बताओ कि क्या अंतर है दोनों में, अक्षर में क्या अंतर है। बॉन्डिंग तो हम ही बता देंगे, 2 चीज लिखे, दोनों में क्या अंतर है, शब्दों का अंतर बताओ, शब्दों का अंतर बताओ। एगो में इंटर है और दूसरे में बाकी हर अक्षर सेम है, दोनों का। क्या होता है इंटरा का मतलब? इंटरा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंटरा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच, 2 मॉलिक्यूल के बीच। अब देखो, अल्कोहल समझता है? हाँ, देखो कितना जल्दी समझ गया। अल्कोहल लिखे हैं, देखो हम यहां पर इस अल्कोहल को समझो, ROH अल्कोहल, यार देखो अल्कोहल समझता है, यहां समझना ये ROH। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज? गधा, आर का मतलब समझता है अल्काइल ग्रुप, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3 या C2H5। ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे। अब देखो ये पानी में डिजोल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बोलो? पानी में डिजोल्व होता ही है, HOH, स्लाइटली प्लस स्लाइटली। कौन सा बॉन्ड बना? इसीलिए अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कैसा हुआ? 2 मॉलिक्यूल के बीच हुआ, सेम भी हो सकता था, ROH, दूसरा मॉलिक्यूल देखो लिखेंगे HOR, अल्कोहल ही वो भी लिखे, इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस हाइड्रोजन पे प्लस, ये दोनों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो डिफिनेशन लिखे थे कि 2 सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल भी
हो सकता है। तो यदि दो सेम या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो उसको क्या कहेंगे हम? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला मॉलिक्यूल देखा है? ऐसा देखा है? अरे देखा है तो बताओ ना। बेंजीन का रिंग है, देखा है ना? देखो एक मॉलिक्यूल लिखे जिसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। नाम कुछ भी है, मॉलिक्यूल तो एक ही है। इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज, ये हाइड्रोजन पे क्या चार्ज? अब ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब बताओ, मॉलिक्यूल तो सेम ही था, मॉलिक्यूल तो एक ही था, नाइट्रोफिनॉल कहते हैं इसको, लेकिन उसी का एगो एटम इधर एगो एटम इधर के दोनों के बीच में लग गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस बॉन्डिंग को क्या कहेंगे? तो इंटर और इंट्रा डिफाइन कैसे करोगे? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन नहीं, विदिन द सेम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही, तो इसको कहेंगे इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एटम है ना, उसमें लग जाए बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कहेंगे इंटरामॉलिक्यूलर, और दो मॉलिक्यूल के बीच लगे तो कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग in between two same or different molecule called as intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल, within the same molecule called as intramolecular hydrogen bonding। इस मॉलिक्यूल का नाम लिख देते हैं तुमको, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरा एटम हाइड्रोजन होता है। ये दो मॉलिक्यूल के बीच होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर लिखेंगे, और विद इन द सेम मॉलिक्यूल होगा तो इंटरा मॉलिक्यूलर लिखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिक्वायरमेंट क्या है? तो एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्मॉल होना चाहिए। तो कौन सा एटम है? तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। एक तरफ फ्लोरीन, एक तरफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और दूसरी तरफ होना चाहिए हाइड्रोजन।
क्योंकि इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, इसलिए बॉन्डिंग का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इतना ही तो बात किए। अब बात रहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता क्या है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नजदीक आ गया ना ज्यादा। और यदि मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ करता है तो वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। वैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में घुल जाता है। अब कभी कभी सवाल होता है कि फलाना इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बट सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? तो अल्कोहल तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हुए वाटर में सॉल्युबल होता है। तो क्यों? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना। अदरवाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, जैसे किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब में सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेकिन अल्कोहल भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वाटर में सॉल्युबल होता है। वजह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कितना बड़ा वजह समझ में आ गया कि वैसा वैसा सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो वाटर में सॉल्युबल होता है ना, वो इसी बॉन्डिंग की वजह से होता है। सॉल्युबल का मतलब घुल जाना, एक दूसरे में मिल जाना। तो मिलेगा कब? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तब ना। तो वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए अल्कोहल वाटर में मिल जाता है। तो बस यही इंतजार ही है। दो को प्रॉपर्टीज बताने दो ना यार। है वो पुत्रु है यहाँ पे जो डटाता नहीं तो सोचता है कि सर आज हमको डांट काहे नहीं रहे। बताइए कि इसके लिए बदमाशी करते रहते कि कुछ तो डांटे। बता अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल कैसे होता है? देखिए, मतलब पानी में डाल देते हैं तो मिल जाता है, बस और क्या। उसके अंदर का केमिस्ट्री बता रहे हैं हम कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल इसलिए होता है कि ये क्या बनाया, क्या बनाया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए इसीलिए अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। पूछा जाएगा कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्केन से, क्यों? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्केन से, क्यों? तो हम कहेंगे क्योंकि अल्कोहल अल्कोहल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, अल्केन अल्केन के बीच नहीं लगता। अल्केन अल्केन के बीच नहीं लगता, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखो कितना रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का रीजनिंग वाला क्वेश्चन। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है मीथेन से या अल्कीन से या अल्केन से, तो ज्यादा होगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल इसमें सटा हुआ ज्यादा है, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। तो दो प्रॉपर्टीज 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 ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या एप्लीकेशन भी बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरा का नहीं लिख रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
with water of a molecule with water make the molecule soluble in water, soluble in water, है ना। इथाइल अल्कोहल soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding. Acetic acid soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding. Example, पहला इथाइल अल्कोहल और कॉमनली अल्कोहल कहा जाए, soluble in water, soluble in water, however, ये सवाल पूछेगा, however they are organic in nature, they are organic in nature। देखो ये रीजनिंग टाइप सवाल पूछता है कि अल्कोहल जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, हाउएवर दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। क्या कारण है? तो आपका आंसर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, है ना। इट हैपेंस ड्यू टू, इट हैपेन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, है ना। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एसिटिक एसिड सॉल्युबल इन वाटर, एसिटिक एसिड। अरे देखो बरहमा पढ़ा रहे हैं, अभी बरहमा पढ़ा रहे हैं, ये सब बरहमे में जरूरत पड़ने वाला है ना। अब वहां पे गाली सुनोगे कि नहीं जानता है सब कोई, बाद में फिर कॉलेज वॉलेज में गए तो वो सब तो और कहेगा पता नहीं कैसे ग्रामा बरामा पास कर गया। वही पढ़ा रहे। एसिटिक एसिड कैसा मॉलिक्यूल है? ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल इन वाटर? हाउएवर, हाउएवर दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, they are organic in nature। तो क्या लिखेंगे? इट हैपन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। जल्दी, ये सब कुछ जो है ना बहुत जरूरी है। अगले साल वाला सिलेबस में पी ब्लॉक हटा दिया गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो जो हटा के कुछ भाग जोड़ दिया, मतलब कि कुछ लिंक्ड बात था जो केमिकल बॉन्डिंग से, तो वो पूछते रहेगा, है ना। ये ऐसे ये ऑर्गेनिक में पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, लेकिन है कहाँ का? तो बॉन्डिंग का ही है। अगला, ये कितना प्रेशर में? अगले क्लास में पढ़ाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन।
दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना, वो बात भी लिख देंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल increases due to formation of, क्या, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन देम, इन बिटवीन देम। अब इसका एप्लीकेशन देखना है एग्जांपल्स में। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल is higher than those of हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन बोलने का मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब आता है ना। हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब है कि दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कंपैरिजन में होगा, है ना। तो जानते हो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल का होगा, तब अल्केन का होगा। तो अल्कोहल का ज्यादा क्यों हुआ? तो कारण पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे कि अल्कोहल, अल्कोहल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अल्केन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन देम। बना दिए हैं फोटो पहले। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हाइयर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। एक एग्जांपल दिया, ठीक है। बहुत फेवरेट सवाल होता है तीसरा, H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड है, H2S गैस है ना। अच्छा, ये सब बातें आएगा, फिर आएगा। एगो मॉलिक्यूल और बॉइलिंग पॉइंट में लिख देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, झोला पार्टी सब कितना प्रेशर में बंद उन कर लिया सबकी। ऑफ अमोनिया इज हाइयर देन दोज ऑफ फॉस्फीन। देखो कितना सिमिलर मॉलिक्यूल मिलाता है सवाल में। एक तरफ NH3 है और एक तरफ PH3 है ना। दोनों एक ही ग्रुप का, एक ही जैसा लगता भी है, NH3 और PH3। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 हाइयर है। क्यों हाइयर है? क्योंकि अमोनिया क्या करता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब फास्फोरस है उसमें, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो रीजन क्या होगा? सिंस अमोनिया फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं बात? समझ रहा है बात? देखिए कितना सब क्वेश्चन सब है। अब एगो क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं, H2O इज लिक्विड while H2S is gas at room temperature. Why? देखो कितना जेन्युइन क्वेश्चन जैसा लग रहा है, क्वेश्चन जैसा लग रहा है एकदम से, है ना। कि H2O जो है लिक्विड है, पानी है। नहीं, H2O मतलब पानी होता है, लिक्विड मतलब पानी है, समझते हैं। तो बोल रहा है पानी है, लेकिन H2S गैस है। क्यों? दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, H2O
और वैसा ही मॉलिक्यूल है कौन, H2S। दोनों भाई है, एक ही फैमिली का है, ऑक्सीजन और नीचे है सल्फर। जानते हो क्या करेंगे आंसर, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है H2S में। अब बोले ऐसा क्या हो गया जिससे कि लिक्विड हो गया, अरे तो उसी के वजह से तो लिक्विड हुआ, दो दो मॉलिक्यूल क्लोज आ गया एक दूसरे के, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट गया तो लिक्विड होगा ही ना। तो आंसर क्या करते हैं यहां पे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर while in H2S नॉट। बस इतना सा जवाब है कि H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए H2O लिक्विड है, और H2S में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है इसलिए वो गैस है। बात खत्म, केमिकल बॉन्डिंग ओवर। अगला जो क्लास होगा वो उसी समय पे होगा, आप लोग छुट्टी नहीं बनाइएगा।